हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग के बीच जनरल साइंस लेकर आया हूं। जनरल साइंस में फिजिक्स में एक टॉपिक है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, सदिश एवं अदिश राशियां। इससे रिलेटेड जो सदिश अदिश राशि का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैं आप लोग के बीच पढ़ा चुका हूँ। आप इसका सदिश और अदिश का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उस प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो का लिंक में मैं आप लोग को दे दूंगा कि ये इस वीडियो से रिलेटेड सदिश और अदिश राशि से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं सदिश और अदिश से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं, जो इस वीडियो में मैं आप लोग को 8 क्वेश्चंस बताएंगे जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। हम लोग जानते हैं कि आज के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे हाई लेवल का एग्जाम होते हैं, ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होते हैं, उसमें एसएससी में या रेलवे एनटीपीसी में ज्यादातर क्वेश्चन साइंस से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसलिए मैं उन्हीं सब क्वेश्चंस को एक संग्रह लेकर आया हूं आप लोग के बीच में और बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलते हैं क्लास की ओर। स्केलर क्वांटिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे में एक फार्मूला को आप माइंड में रखिए। वह फार्मूला को हम बता दे रहे हैं कि यदि दो वेक्टर, अगर मान लिया जाए दो वेक्टर थीटा यानी एंगल के साथ अगर कोण बनाता है तो परिणामी वेक्टर आर बराबर एक फार्मूला होता है। आप इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा। आर बराबर रूट अंडर वेक्टर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अगर थीटा के साथ कोण बनाता है तो परिणामी वेक्टर आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इस फार्मूला को अगर आप लोग माइंड में रखते हैं, इस फार्मूला से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूं कि वेक्टर से ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इसी फार्मूला से रहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया हुआ रहता है। तो मैं आज आप लोगों के सामने 8 क्वेश्चंस बताएंगे इस चैप्टर से। 8 क्वेश्चंस जो है आप लोग को एग्जाम में आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और जब भी आप क्लास को देखते हैं तो प्रारंभ से अंत तक क्लास को देखिए। और वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़े हैं वह सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 न्यूटन तथा 6 न्यूटन के दो बल अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत है। यानी 12 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो जो बल है, वेक्टर है, जो अल्फा कोण के साथ बनाते हुए कार्यरत है, उनका परिणामी 13 न्यूटन दिया गया है। तो अल्फा का मान ज्ञात करें, यानी एंगल का मान निकालना है। वो आपके सामने ऑप्शन है पहला में पाई का वैल्यू 180 डिग्री, पाई/3, पाई/4, पाई/2 आपका दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एंगल निकालिए, जबकि आपको दो वेक्टर का वैल्यू दिया गया है और उसका परिणामी भी दिया गया है। तो एंगल किस प्रकार से निकलेगा, जस्ट इसी प्रकार से, जैसे मान लिया जाए कि इसमें आपका आर जो है आपका परिणामी है, तो आर आपका क्या दिया गया है 13 न्यूटन, तो आप यहाँ 13 बैठा दीजिए, ठीक है। रूट अंडर पी स्क्वायर, तो पी आपका कितना दिया गया है 12 न्यूटन, तो आप यहाँ 12 बैठा दीजिए, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू क्या दिया गया है 5 न्यूटन, तो 5 के बैठा दीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 12 × 5 और cos थीटा के जगह पर अल्फा बैठा दीजिए, क्योंकि आप क्यून कितना बना रहा है अल्फा बना रहा है, ठीक है। आप यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालने का प्रयास कीजिएगा, देखिए किस प्रकार से निकलेगा। आपका 13 के 13 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। अब इसको गुना कीजिएगा आप, तो 12 दूनी 24, 24 पचे 12 पचे 60 दूनी 120 और cos अल्फा, ठीक है। अब आप देखिए 13 का 13 हो जाएगा, या यहाँ देखिए कि रूट, अगर रूट आपका हटता है तो साइड में जाता है आपका स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर किधर या स्क्वायर में चला जाएगा, तो इसका स्क्वायर 169 हो जाएगा। 144 और 25 को जोड़िएगा तो 169 हो जाएगा प्लस 120 cos अल्फा, ठीक है। ये जो 169 जो आपका दिया गया है ये प्लस की इधर आ जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो 169 से 169 कटेगा तो आपका शून्य बचेगा और 120 cos अल्फा। 120 आपका गुना में है तो बट्टा में चल जाएगा, तो cos अल्फा बराबर 0/120 बराबर 0। और आप लोग जानते हैं कि cos कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। इसको लिख सकते हैं cos अल्फा बराबर cos 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर 90 डिग्री आपका होगा। 90 मतलब पाई/2, 90 मतलब कितना हो गया पाई/2। आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका ऑप्शन डी सही है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को फिर से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सोल्यूशन किया गया है।
बहुत इजी वे में सोल्यूशन है, आप इसको सेकेंडों में हल कर सकते हैं, 2 या 4 सेकंड लगेगा, आप डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं जब इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। तो मैं आज आप लोगों को सामने 8 क्वेश्चन बताएंगे वेक्टर स्केलर क्वांटिटी से, और टोटल 8 का 8 न्यूमेरिकल्स रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सिर्फ इस वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। दो जो आपका है, यदि दो बल जिसमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है, यानी आपके पास 2 बल दिया गया है और दोनों का मान कितना दिया गया है, 3 न्यूटन दिया गया है। तो अगर मान लिया जाए कि अगर P बराबर भी आपका 3 न्यूटन है, ठीक है, और Q बराबर भी आपका 3 न्यूटन है, दोनों बराबर है, और प्रत्येक का मान, प्रत्येक के मतलब इक्वल, प्रत्येक का मान 3 न्यूटन, दोनों का मान 3 है, ठीक है। इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन है, टोटल भी आपका कितना है, 3 न्यूटन है। तो दोनों बलों के बीच का कोण ज्ञात करें। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट दूसरा क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, देखिए किस प्रकार से बनाइएगा। वही फार्मूला, आर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, cos थीटा होगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं होता है तो उस फार्मूला पे 4-5 एग्जाम्पल बनाइए, जितना एग्जाम्पल बनाइएगा उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, आर बराबर आपका 3 हो जाएगा, पी बराबर आपका कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर क्यू का 3 का स्क्वायर 9, और 2 इंटू पी इंटू क्यू, तो 3 तिहाई 9 दूनी का 18 हो जाएगा, और cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। 3 तिहाई 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा, यानी रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर जाएगा तो 9 हो जाएगा, या 9 9 18 प्लस 18 cos थीटा, ठीक है। अब ये बताइए कि ये आपका 18 इधर में आ जाएगा, तो 9 में से 18 को आप घटाइएगा, ठीक है। उधर बचेगा 18 cos थीटा, 18 में से 9 जाएगा तो माइनस में 9 बचेगा, बराबर 18 cos थीटा। ये 18 आपका इंटू में है तो इधर बट्टा में चला जाएगा, तो -9 बट्टा 18 बराबर cos थीटा, 9 दूनी का 18, यानी कहने का मतलब है कि cos थीटा बराबर -½ बचेगा। और cos कितना का वैल्यू हाफ होता है, तो cos कितना का वैल्यू अगर हाफ पूछा जाता तो 60 डिग्री बोलते हैं, लेकिन आपका पूछा गया -½ तो -½ का मतलब कितना हुआ, 120 डिग्री, ठीक है। यानी इसको माइंड में रखना पड़ेगा, cos 120 का वैल्यू आपका ½ डिग्री होता है, -½ होता है, तो 120 आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी, यानी 120 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया आज की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा फॉर्मूला पे पूछेगा, और फार्मूला को आपको माइंड में रखना है, और सिर्फ एक ही फार्मूला से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खाली क्वेश्चन पूछने का ढंग जो है सो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और अपने आप को भी चेंज करेंगे। समझ में आ रहा होगा मेरी बात को आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, यदि दो बल सदिश, सदिश का मतलब होता है वेक्टर, 2 बल सदिश के परिणामी 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, और वे परस्पर लंबवत लगे हैं। तो लंबवत के मतलब क्या होता है, उनका परिणामी निकालना है। लंबवत के मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जगह 2 वेक्टर रहते हैं तो आपका एंगल जो बनता है 90 डिग्री का बनता है। देखिए, जैसे मान लिया जाए ये आपका एक वेक्टर है, पी वेक्टर है मान लिया जाए, और ये आपका क्यू वेक्टर, ठीक है, और एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ आपका 2 बलों का परिणामी अर्थात पी वेक्टर बराबर आपका दिया गया है 6 न्यूटन, और क्यू वेक्टर बराबर दिया गया है 8 न्यूटन, और उसका एंगल दिया गया है 90 डिग्री। तो आपका परिणामी निकालना है। तो परिणामी का फॉर्मूला क्या होता है, परिणामी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, है ना, फॉर्मूला होता है। अब आप क्या कीजिएगा कि r का वैल्यू निकालना है, तो r जो का क्यों छोड़ दीजिए, p का वैल्यू दिया गया है 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, q आपका 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 2pq 2 इंटू 6 इंटू 8, और cos थीटा का वैल्यू आपका दिया गया है 90 डिग्री, तो cos 90 हो जाएगा, और cos 90 का वैल्यू आपका 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ जो आपका टोटल परिणामी निकलेगा 36 और 64 को जोड़ दीजिए 100, प्लस ये आपका पूरे पार्ट्स आपका 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो बताइए 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10। तो यही आपका टोटल वेक्टर जो होगा 10 न्यूटन होगा। क्या होगा, 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर आपका सी जो सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को एक बार आओ आप अपने से भी देख सकते हैं, बहुत इजी वे में मैं बना चुका हूं, ऐसा सोल्यूशन आपका बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन को आप देखें, बहुत इजी वे में बनाए हैं, लंबवत के मतलब समझा दिए। अगर एक ही दिशा के बारे में बोला जाता तो 180 डिग्री बनाते, अगर विपरीत बोला जाता तो 180। एंगल 3 प्रकार से बनाया जाता है। देखिए अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में रहता है तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। अगर दो वेक्टर विपरीत दिशा में रहेगा तो एंगल 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब रहेगा तो एंगल 90 डिग्री। तो 3 एंगल पे आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर ये वीडियो को आप डिटेल से देखना चाहते हैं, अगर वेक्टर मेरा पढ़ना चाहते हैं क्लास को, तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसमें वेक्टर से संबंधित मैंने आप लोग को 2 वीडियो दे चुका हूं, तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किस प्रकार से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 में क्या कह रहा है? 4 में आपका कह रहा है एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है। एक हवाई जहाज जो है उत्तर पश्चिम दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप डायरेक्शन को सीखिए, डायरेक्शन किस प्रकार से होता है। तो पहले डायरेक्शन बनाना सीखिए। ये आपका उत्तर होता है, न पूर्व होता है, सॉरी ईस्ट होता है। ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम, ये आपका पूरब हो गया और ये उत्तर हो गया, तब ये आपका उत्तर, ये आपका पश्चिम। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है, यानी यहां से आपका उत्तर पश्चिम यही जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है। तथा वायु 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर पूर्व में जा रहा है। वायु एयर उत्तर पूर्व दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। ये आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, यही आपका उत्तर हो गया और ये आपका पूर्व हो गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार जा रहा है। जहाज की वास्तविक गति क्या होगी, यानी स्पीड क्या होगा, वास्तविक गति क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम टोटल वही फार्मूला पर चलेंगे और ये बताइए कि ये फार्मूला इस मतलब वेक्टर से पूछने का तुक क्या होता है, इस पे किस प्रकार से हम वेक्टर को वास्तविक गति निकालेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं, जब भी बार बार बोल रहे हैं मैं आप लोगों को कि जब भी वीडियो को देखिए तो प्रारंभ से अंत तक देखिए। ठीक है, तो आप बताइए इसका परिणामी वास्तविक गति पूछा गया है, तो ये आपका 45 डिग्री होगा, ये आपका 45 होगा, तो टोटल आपका जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और पी वेक्टर बराबर आपका 80 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा और क्यू वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो परिणामी टोटल आर निकालेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। एक ही फार्मूला पर ये 4 क्वेश्चन क्लियर किए हैं। ठीक है, आप बताइए कि P का वैल्यू क्या है। P का वैल्यू 80 है तो 80 का स्क्वायर कर दीजिए। Q का वैल्यू क्या है, 60 का स्क्वायर। 2 गुने 80 गुने 60 गुने cos 90 डिग्री। ये 90 कहाँ से आया, ये आपका 45, ये 45, टोटल कितना हो गया 90 डिग्री का कोण। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। 80 का स्क्वायर कितना कीजिएगा 6400। ठीक है, और 36 का 6 का 3600, ये आपका टोटल फर्स्ट 0 हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब 64 और 36 को जोड़ दीजिएगा तो 100 आएगा और डबल 0 आएगा। ठीक है, यानी जो आपका आंसर होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा वास्तविक गति होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताएं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को आप रिपीट कर करके बार बार देखिए और आपको फेयर बनाने का प्रयास कीजिए और ऐसे क्वेश्चन जहां भी मिलते हैं आपको खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन मैं आप लोग को फिर से बताने जा रहा हूँ। देखिए 4 क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। 4 क्वेश्चन और आप लोग के पास है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, तो 5 आपका ये क्वेश्चन है। तो 5 को देखिए, कह रहा है कि P तथा Q परिणामी वाले 2 सदिश का अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी का अनुपात 3:1 है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। पहला आपका ऑप्शन है P बराबर Q, दूसरा ऑप्शन है PQ बराबर 1, तीसरा ऑप्शन है P बराबर 2Q और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अधिकतम और न्यूनतम क्या होगा परिणामी में, तो हम बता चुके हैं कि अधिकतम अगर 2 परिणामी आपका पूछता है तो वेक्टर R बराबर जो आपका होता है P प्लस Q होता है, और न्यूनतम पूछता है तो P माइनस Q होता है। यही होता है, अधिकतम बोलेगा तो P प्लस Q और न्यूनतम बोलेगा तो P माइनस Q। ये आप माइंड में रखिएगा। तो यहाँ
आपका पूछा गया है कि अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात क्या है, 3:1 है। तो उनके बीच में संबंध क्या होगा, इन दोनों का जो अनुपात है 3:1 दिया गया है, उधर हो जाएगा AP + Q बटा P - Q। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा आप, तो यहाँ आप गुना कीजिएगा तो 3P - 3Q हो जाएगा, वहाँ गुना कीजिएगा तो P + Q हो जाएगा। ठीक है, ये 3P में से एक P घटा देंगे, 3P - P हो जाएगा और Q + 3P हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या कीजिएगा, 3P में से एक P को घटाइएगा तो 2P हो जाएगा और 3P + 1Q तो आपका हो जाएगा 4Q। अब P बटा Q आप यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल कर सकते हैं 4 को 2 बार में, तो P बराबर आपका हो जाएगा 2Q। यह ऑप्शन नंबर देखिए तो किस में है, P बराबर 2Q, तो ऑप्शन नंबर देखिए C में आपका दिया गया है P बराबर 2Q। ये क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर C। इस क्वेश्चन के एक बार फिर से रिपीट कीजिए, अधिकतम और न्यूनतम परिणामी जो होता है, अधिकतम P + Q होता है और न्यूनतम P - Q होता है। ठीक है, और दोनों का अनुपात दिया गया था 3:1। यहाँ से आपका सॉल्यूशन कीजिएगा तो P बराबर 2Q प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए किस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है, उसने पूर्व की ओर कितनी दूरी तय की, आपका पूर्व दिशा में कितना दूरी तय किया। तो अभी जस्ट एक डायरेक्शन से क्वेश्चन मैं आप लोग को सोल्व किया हूं। जैसे देखिए, ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण होता है। तो कहता है एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है। उत्तर पूर्व आपका यही हो गया 60 डिग्री के कोण पर, ये आपका कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में चलता है। ठीक है, चलता कितना है, 20 मीटर। कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। अब कहता है कि पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की, तो पूर्व आपका यही होगा, तो यानी आपका यही डायरेक्शन निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, पूर्व की ओर कितना दूरी तय किया। तो आप लोग जानते होंगे कि जहां थीटा बनता है उसके सामने वाला कोण जो होता है आपका लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या कहलाता है, कर्ण। तो ये आप लोग समकोण त्रिभुज का रूल से आप चलिएगा तो आपको एक हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ना है कि एंगल के सामने का कोण जो होता है से लंब होता है और 90 डिग्री के सामने कोण हो जाए तो आपका कर्ण कहलाता है। तो यहाँ आपका 60 डिग्री बन रहा है तो ये आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये आपका लंब होगा, ये 90 बनेगा तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो आपको आधार निकालना है जबकि कर्ण दिया गया है। तो आपका एक फार्मूला होता है cos थीटा में, तो cos थीटा में निकालिएगा तो cos थीटा बराबर यानी cos 60 बराबर B/H हो जाएगा। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो हाफ होता है, क्योंकि sin 30 का जो वैल्यू होता है वही cos 60 का वैल्यू होता है। और B का वैल्यू दिया गया है वही तो निकालना है B, और H का वैल्यू दिया गया है 20 और 2 से कैंसिल करेंगे 10 बार में, जो दूरी आपका पूर्व की ओर होगा 10 मीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका A सही होगा, 10 मीटर। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। कहता है कि एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर, तो यह आपका 60 डिग्री का कोण होगा और उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है, तो ये आपका ये उत्तर हो गया, ये आपका पूर्व हो गया। 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर चलता है तो उसने पूरब की ओर कितना चला। तो हम बता चुके हैं कि ये जो हाँ एंगल बनता है उसके सामने वाला कोण जो आपका होता है उसके सामने वाला भुजा लंब होती है। ठीक है, और जहां 90 डिग्री बनता है वो आपका H होता है। तो आपको H और B में संबंध स्थापित करना है, तो cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है B/H और थीटा का वैल्यू 60 दिया गया है, तो cos 60 का वैल्यू हाफ होता है और उधर आपका B/H हो जाएगा। H का वैल्यू 20 दिया गया है, तो 2 से कैंसिल करेंगे 20 को 10 बार में, तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दो क्वेश्चन बचा हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 जो आपका कह रहा है कि 300 न्यूटन बल के दो परिणामी विघटित जो कि परस्पर 60 डिग्री पर है, क्या मान होगा। यानी 300 बल के दो समान विघटित होने पर, यानी दो समान वेक्टर जो है 300 जो परिणामी आपका दिया गया है और परस्पर 60 डिग्री पर बनाया गया है, तो उसका मान क्या होगा। यानी कहने का मतलब जो दो वेक्टर P और Q दिया गया है दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, समान विघटित है और परिणामी आपका दिया गया है 300 न्यूटन और एंगल आपका दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, क्या दिया गया है, 60 डिग्री। तो इस फार्मूला से चलिए जो जस्ट फार्मूला बताएं, R बराबर √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। अब R बराबर 300 बैठा दीजिए
अब p का वैल्यू आपका सेम हो जाएगा, तो पी स्क्वायर, जहाँ q है वहाँ भी p बैठा दीजिए क्योंकि दोनों को समान वैल्यू है, तो p प्लस p बराबर q बराबर हो जाएगा, तो q बराबर p हो जाएगा 2p गुने p और cos यहाँ 60 डिग्री बैठा दीजिए, ये आपका 300 जो का त्यों हो जाएगा p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस यहाँ भी आपका 2p स्क्वायर हो जाएगा और cos 60 का वैल्यू जो आपका होता है सो हाफ होता है, यहाँ इसको हाफ बैठा दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, आपका स्क्वायर जो 300 प्लस 2p स्क्वायर एक p स्क्वायर, तो 3p स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रूट के अंदर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो आपका ये 300 हो जाएगा और बराबर √3 और p का निकलेगा p स्क्वायर का p निकलेगा, तो यह √3 जो बट्टा में गुना में से बट्टा में चला जाएगा, यानी p बराबर का हो जाएगा 300 बट्टा √3। तो आपका ऑप्शन देखिए तो दिया गया है, पॉइंट में दिया गया है। ठीक है, तो पॉइंट में दिया गया है तो √3 का परिमेकरण कीजिएगा इसको, तो √3 का परिमेकरण कीजिए, इसको काट सकते हैं, देखिए 3 गुने 100 लिखिए बट्टा √3 से काटेगा तो √3 बार में, तो √3 गुने 100 और √3 का वैल्यू होता है 1.732 गुने 100, तो आपका हो जाएगा 173.2 न्यूटन, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्लियर है कि नहीं। तो आप इस सॉल्यूशन को फिर से एक बार देख सकते हैं, आप लोग इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब लास्ट क्वेश्चन आपका एक बचा है, वह क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो समान वेक्टरों का परिणामी शून्य है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। दो समान वेक्टर का परिणामी आपका शून्य दिया गया है, तो उसके दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा। तो दो समान है, यानी p बराबर q है और परिणामी आपका शून्य दिया गया है, एंगल आपका निकालना है। तो फार्मूला होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इतना सारा मैथ्स बनाने पर, नॉमेरिकल्स बनाने पर आपको तो फार्मूला माइंड में चला गया होगा। ठीक है, तो यह आपका शून्य हो जाएगा, p बराबर q है तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p गुने p और cos 0 डिग्री, ताकि थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, निकालना है थीटा का वैल्यू, तो आपका थीटा के जगह पर आप वाट कीजिए, परिणामी आपका शून्य दिया गया है तो बीच का कोण पूछा गया है। ठीक है, तो आप थीटा जो कहते हैं छोड़ दीजिए। ठीक है, आप बताइए कि यहाँ पर स्क्वायर ये है तो इसको रूट कीजिएगा 0 का, तो यह रूट हटेगा तो आपका 0 का 0 रह जाएगा, p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। आप 2p स्क्वायर कॉमा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2p स्क्वायर कॉमा निकालिएगा तो आपका कितना बचेगा 1 प्लस cos थीटा, ये आपका शून्य हो जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा बराबर 0 होगा, तो cos थीटा बराबर -1 होगा। आप बताइए कि -1 कितना का वैल्यू होता है, तो cos बताइएगा, cos 1 कितना का होता है 90 डिग्री का वैल्यू, cos 1, cos 0 का वैल्यू होता है cos 1, यानी कहने का मतलब है कि sin 0 0 और cos 90 0, तो sin cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, लेकिन -1 जो होता है cos कितना का वैल्यू -1 होता है, तो cos आपका 180 डिग्री का -1 होता है, कितना होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ देखिए cos थीटा बराबर, यहाँ cos 180 डिग्री लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर 180 डिग्री आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो आप ऑप्शन में देखिए 180 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका आंसर क्या होगा बी होगा। तो आज मैं आप लोगों को सामने बहुत मेहनत के सहारे इस टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं, आप लोग इसमें साथ दिए हैं, आप लोग इसको साथ दीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोग को अधिक से अधिक एडवांस मैथ में जानकारी दे सकता हूँ, नॉमेरिकल्स बता सकता हूँ। इसके सहारे आप एनटीपीसी या हाई लेवल का तैयारी जॉब का कर सकते हैं, चाहे एसएससी सीपीओ वगैरह क्यों ना हो। ठीक है, तो आप इस चैनल के सहारे बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं, पॉलिटेक्निक्स है, आईटीआई है, लो लेवल का भी एग्जाम देख सकते हैं, स्टेट भी देख सकते हैं, बहुत ऐसे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव में, तो इस चैनल के सहारे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जब भी वीडियो आप लोग देखते हैं तो प्रारंभ से अंत तक देखिए। ठीक है, तो एक मैं आप लोग को मैथ्स बता रहा हूँ जो एडवांस मैथ्स से मैं बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन इसमें बताए हैं ताकि एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय।